तो हर हर महादेव दोस्तों। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम मोरबियस है। तो कहानी की शुरुआत में हमें जंगल में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो चमगादड़ पर रिसर्च करने के लिए आया होता है। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि विकलांग होता है, जिसका नाम माइकल होता है। तभी डॉक्टर एक लड़के को लेकर आते हैं और वो भी विकलांग होता है और उसका नाम लूसीफर होता है। माइकल उसे एक नया नाम देता है, माइलो। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि माइलो बेहोश हो जाता है। माइकल उसकी मशीन को एक पेन की मदद से ठीक कर देता है। डॉक्टर माइकल को कहते हैं कि तुम्हें एक स्कूल में भेज रहा हूँ जहाँ तुम कुछ सीख सकोगे और कुछ बन सकोगे। वो माइलो के लिए एक खत छोड़ता है जिसमें लिखा होता है, मैं हम दोनों की बीमारियों का इलाज ढूंढने जा रहा हूँ, हम जल्द मिलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि माइकल अब बड़ा हो चुका है और ये वही बंदा होता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। माइकल अब एक अच्छा डॉक्टर है, वो अपनी पेशेंट के साथ होता है। तभी वहाँ पर उसकी पार्टनर आकर उसे चलने के लिए कहते हैं जिसका नाम मार्टिन होता है। हम जान पाते हैं कि माइकल चमगादड़ पर रिसर्च करके अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है। वो चमगादड़ का खून एक चूहे की बॉडी में डालता है। वो देखना चाहता है कि ये काम करेगा या नहीं, पर चूहा मर जाता है। तभी उसकी पेशेंट की तबीयत खराब होने लगती है और वो सभी उसके पास चले जाते हैं। मार्टिन देखती है कि वो चूहा अब भी जिंदा था। माइकल भी उसे देखता है। तो हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां माइकल माइलो से मिलने उसके घर जाता है। वो उसे बाहर जाकर बात करने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि मैंने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। वो कहता है इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे और ये काम समुंदर के बीचों बीच होगा। तभी हम समंदर का सीन देखते हैं जहां बोट में मार्टिन और माइकल और कुछ गुंडे होते हैं। मार्टिन माइकल के शरीर में वो चमगादड़ का खून इंजेक्ट करती है और उसे बांध देती है और वहाँ की लाइट अप डाउन होने लगती है। तो एक गुंडा वहाँ आकर चेक करने लगता है। तो मार्टिन और वो देखते हैं कि माइकल अपनी जगह पर नहीं है। वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो माइकल एक द्वार पर चिपका होता है और वो उस पर आदमी पर हमला कर उसे बुरी तरह से मार देता है। तभी वहाँ पर और भी बंदे आ जाते हैं। मार्टिन उन्हें रोकती है तो वो मार्टिन को धक्का दे देते हैं जिससे मार्टिन बेहोश हो जाती है। माइकल एक एक करके सभी को बुरी तरह से मार देता है और वहाँ से सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें डिलीट कर भाग जाता है। अगले दिन वहाँ पुलिस आ जाती है तो पुलिस देखती है कि सभी लोगों के शरीर में खून नहीं होता है। फिर हम माइकल को देखते हैं जो कि लैब में होता है और वो बिल्कुल सही होता है। हम जान पाते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट से उसमें सुपर पावर आ चुकी है, पर उसकी एक कमज़ोरी होती है और वो कमज़ोरी खून होती है। उसे हर 6 घंटे बाद खून चाहिए होता है। वो नकली खून से केवल 6 घंटे ही सर्वाइव कर पाता है और धीरे धीरे नकली खून का भी असर कम हो जाएगा और उसे असली खून की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम माइलो को माइकल के पास आते देखते हैं और माइकल उससे ब्लड देने के लिए कहता है। माइलो उसे नकली खून देता है। माइलो माइकल से कहता है तुम तो बिल्कुल ठीक हो, मुझे भी वो दवा चाहिए। माइकल उसे कहता है नहीं, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और भी मेरे जैसा बने और उसे वहाँ से भगा देता है। तभी हमें एक नर्स दिखाई जाती है जिस पर कोई हमला कर उसे मार देता है। माइकल उसे देखता है तो वहाँ से निकलने लगता है। अपने साथ वो नकली खून को भी ले लेता है। नीचे जाते समय 2 पुलिस वाले उसे रोकते हैं और वो उससे उन मर्डर के बारे में पूछते हैं और कहते हैं तुमने उस औरत को क्यों मारा, उसका क्या कसूर था। तभी उनके बीच हाथापाई होने लगती है, पर माइकल पकड़ा जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। तभी माइकल से मिलने माइलो आता है और उसे जल्द ही छुड़वा लेगा और उसे पीने के लिए खून देता है और वहाँ से चला जाता है। वो जाते समय अपनी छड़ी को ले जाना भूल जाता है। माइकल समझ जाता है कि उसने ही उस औरत को मारा है और वो दवाई भी ले ली है और वो खून पीकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम माइलो को देखते हैं जो रास्ते में होता है। माइकल भी वहाँ आ जाता है। माइकल उसे कहता है मैं सब ठीक कर दूंगा पर तुम इंसानों को ना मारो, पर माइलो नहीं मानता और उन दोनों में फाइट होती है। माइलो कई पुलिस वालों को भी मार देता है। माइकल फाइट करते करते वहाँ से भाग जाता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ मार्टिन पुलिस की नज़रों से बचकर
भाग रही होती है। वो एक बस में चढ़ जाती है और उसे वहाँ माइकल मिलता है और वो दोनों बातें करते हैं। माइकल उसे मदद करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। वो कुछ गुंडों के अड्डे पर पहुँच जाता है और उन्हें डराकर उनकी अड्डा जब्त कर लेता है। फिर हम मार्टिन को देखते हैं जो माइकल की लैब में होती है। वहाँ माइलो भी आ जाता है और माइकल के बारे में पूछता है और उसे कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और वो वहाँ से चला जाता है। मार्टिन भी वहाँ से कुछ सामान लेकर चली जाती है। फिर हम पुलिस वालों को देखते हैं जो मार्टिन के घर की छानबीन करते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर हम माइलो और मार्टिन को एक साथ देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। माइलो भी उन्हें देख रहा होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माइलो तैयार होकर एक क्लब में जाता है और वो एक लड़की से फ्लर्ट करता है, पर उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे फाइट करता है और वो वहाँ से कुछ बिना नुकसान के बिना बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो 3 दोस्त बाहर आ जाते हैं तो माइलो उन पर हमला कर उसे मार देता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ माइलो और माइकल के अंकल टीवी देख रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि खूनी कोई और भी है। वो माइलो से मिलने जाते हैं। माइलो उन्हें कहता है क्या तुम खुश नहीं हो, मैं चल सकता हूँ। माइलो का अंकल कहता है तुम लोगों की जान लेना बंद कर दो, और वो ना करता है और उन्हें मारने लगता है। वो उन्हें घायल कर देता है। इधर हम माइकल को देखते हैं जो माइलो को मारने के लिए दवाई बना रहा होता है। फिर उसे उसके अंकल की कॉल आती है और वो उनसे मिलने चला जाता है। वो कुछ बातें करते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इधर माइलो ने मार्टिन को पकड़ लिया होता है और वो मार्टिन को माइलो को आवाज़ लगाने के लिए कहता है। माइलो अपनी पावर से ये सब कुछ महसूस कर रहा होता है। माइलो मार्टिन की गर्दन में उंगली घुसा उसे मार देता है। माइकल उसे देखकर दुखी होता है और उसका खून चूसकर माइलो से फाइट करने लगता है। माइलो उसे बुरी तरह से पीट कर घायल कर देता है। चमगादड़ को देखते हैं जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे। वो भाई का लड़ाई में साथ देते हैं जिसके चलते माइकल माइलो को मार देता है। तो कैसी लगी आपको मूवी कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।